नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। इश्क, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 38। तो पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था वो ही पे जाके देख के आओ, मैं अभी नहीं बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। विक्रम की मम्मी जो थी वो विक्रम और वंदना को खाने के लिए वो बुलाने को आई थी, फिर वो चली गई थी। अभी ये दोनों ने चेंज वगैरह किया, फिर जाके डिनर विनर करके आके वापस अपने रूम में आए। यहाँ पे जो विक्रम है वो अपनी जगह पे सो रहा है। तो बेड पे अभी दोनों बेड पे ही एडजस्ट हो गए हैं अभी, पर अलग अलग सोते हैं। तो विक्रम उधर लेटा हुआ है, वंदना एक साइड में लेटी हुई है, पर नींद किसी को नहीं आ रही है। रात भी काफी हो चुके हैं पर ये दोनों सो नहीं पा रहे, क्योंकि जो हुआ है उससे दोनों को ही अजीब अजीब सा लग रहा है। अभी वंदना नॉर्मल हो जाती अगर उस रात के बाद दोनों में सब कुछ ठीक रहता, पर वो तो मतलब ये बंदा भूल चुका है ना, तो उसको भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी दोनों की नींद उड़ी हुई है और काफी रात हो चुकी है। दिन में करीबन 11:30-12 बजे होंगे, बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश का मौसम भी चल रहा है यार, और काफी तेज बारिश होने लगती है। तो वंदना जो लेटी हुई थी उसको बारिश कभी पसंद है, तो वो उड़ जाती, क्योंकि नींद नहीं आ रही तो क्या ही करेगी, तो खड़ी हो जाती है। उसका जो रूम है उसके पास बैल्कनी के पास आई खड़ी हो जाती है और वो देखने लगती है। अभी बारिश की बूंदें जो होती है वो हवा चल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा उसके शक्ल पे आके गिर रही थी। वो आंखें बंद करके ये चीज फील कर रही थी। ये हवा चल रही है, बारिश हो रहा है, मस्त मौसम है, तो फील कर रही है। और थोड़ी देर में क्या होता है, वो चल के विंडो पे आ जाती है। जो उसका विंडो साइड है वो खुला सा था, मतलब एक टेरेस गार्डन जैसा था उसके रूम के खिड़की के बाहर। तो वहां पे वो खड़े रह के बारिश को फील करते हुए अपने आप ही डांस करने लगती है। और थोड़ी देर वो ऐसे ही डांस कर रही है। जो विक्रम है वो सो रहा था मतलब लेटा हुआ था अपने जगह पे। वो पलटता है और देखता है कि वंदना बेड पे नहीं है, तो सोचता है कि ये कहाँ चली गई इतनी रात को। फिर दरवाजे की तरफ देखता है कि दरवाजा तो लॉक है अंदर से, कहाँ गई। तो उठ के बैठता है और बेड से उतर के इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसकी नजर पड़ती है वंदना पे, जो टेरेस पे वो अपने मन में ही आंखें बंद करके वो अपने मन में वो डांस किए जा रही है। और वंदना ने क्या किया था, जब भी वो क्लब से आई थी वो शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था ना उसने, तो उसमें तो वो खाना खाने नहीं जाएगी, तो वो साड़ी पहन लिया था उसने। और क्योंकि अपने ख्याल में कोई थी तो वो साड़ी उतारा नहीं, नाइट ड्रेस नहीं पहना, तो साड़ी में ही वो लेट गई थी। वो साड़ी पहन के वो डांस कर रही है, और एक तो खूबसूरत है ही, और बारिश में भीग के वो जो डांस कर रही है, तो इतने में मतलब जहर कहर ढा रही है। तो जो विक्रम है ये चीज देख के वो स्माइल करता है मन ही मन, पर उसको नहीं मालूम कि उसके चेहरे पे एक मस्त स्माइल है। उसको देखते हुए, वंदना को देखते हुए वो देखे जा रहा है और अपने मन ही मन वो स्माइल ही कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, वो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो सम्मोहित हो गया है, कुछ हो गया उसको। तो वो चल के वंदना के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो वंदना वो जो मतलब इधर उधर डोल रही थी, वो उसको लगता है कि पीछे कोई तो आके खड़ा है, तो पीछे पलटती है। यहाँ पे विक्रम खड़ा हुआ था। तो अभी उसको थोड़ा शर्म में आती है कि मैं क्या कर रही थी, इन्होंने देख लिया। तो वो वहां से आने को होती है रूम के साइड, तो विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको थोड़ा अपनी तरफ करता है, अपने करीब करता है। फिर उसका हाथ छोड़ के उसको कमर से ही पकड़ के अपने करीब कर लेता है। इससे वंदना तो बिल्कुल ही सेट स्टैचू हो जाती है। उसके अंदर और ताकत नहीं बची हिलने की, वो स्टैचू के खड़ी है। जो विक्रम है वो इसके कमर के दोनों साइड से ही पकड़ता है, फिर उसके फोrehead से अपना फोrehead मिलाता है, और
डांस का जो स्टेप होता है जैसे कपल डांस कर रहे हैं बिल्कुल ही क्लोज होके, तो वैसे ही वो करने लगता है। जो वंदना है वो भी कुछ एफर्ट नहीं करती है अपने को छुड़ाने की या मैं चली जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो भी उसका साथ देते हुए वो ऐसे उसके साथ मतलब एक तो दोनों कपल डांस करने लगते हैं, सीधी सी बात है। और फिर क्या होता है, जैसा होना ना कपल डांस वैसा बिल्कुल दोनों कर रहे हैं। कभी तो सर्कल वाइज उसको घुमा रहा है, फिर कभी तो उसको मतलब वो उसके बाहों में लेट जाती है, फिर उसको उठाता है। फिर एक बार क्या होता है, ऐसे डांस करते हुए विक्रम उसको कमर से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा लेता है। अभी ऐसा पोजिशन है जो विक्रम खड़ा है, वंदना को उसने ऊपर उठाया हुआ है। अभी वंदना जो है वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ मतलब अपना फेस करके आंखें बंद करके वो बारिश को फील कर रही है, और विक्रम जो उस सर्किल वाइज घूम रहा है। फिर धीरे से वो उसको नीचे उतारता है। फिर क्या करता है, वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और ऐसे ही वो घुमाने लगता है। और फिर वो थम जाता है। जैसे ही वो रुकता है, इन दोनों की नजरें मिलती है, क्योंकि गोद में है वंदना और एकदम तो करीबी है, और जो उसका फेस है वो विक्रम के बिल्कुल पास ही है। और जैसे नजरें मिलती हैं दोनों की, वैसे ही वो बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमके और एक जोर से आवाज आए, जिससे वंदना डर जाती है और वो विक्रम को बिल्कुल कस के पकड़ लेती है। मतलब समझ रहे हो क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के मतलब चिपके हुए एक दूसरे के साथ। अब जो वंदना है वो तो पहले से भीग रही थी ना, विक्रम तो थोड़ी देर पहले ही आया है, और ये जो डांस है ये भी काफी देर चला, तो उसको ये जो हवाएं चल रही है और बारिश का पानी तो पता ही है कितना ठंडा होता है, तो उसको ठंड लगने लगती है। अभी उसकी जो बॉडी है वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, और क्योंकि वो गले लगी हुई है ना, तो विक्रम को भी ये चीज फील होता है और उसको भी कहीं ना कहीं ठंड लग रही है, अरे वो भी भीग रहा है। तो दोनों के आंखें भी थोड़े थोड़े लाल हो चुकी है और होंठ भी शिवर कर रहे हैं। जो विक्रम है वो अभी कुछ कहता नहीं, जैसे उसको फील होता है कि वंदना कांप रही है, उसको लेके वो रूम में आ जाता है वैसे ही। फिर उसको धीरे से वो खड़ा करता है, फिर गोद से उतार देता है, और जाके वो वार्डरोब से एक टॉवल लेके आता है और वंदना को बिठाता है वो। फिर जो टॉवल है उसको लपेट देता है, और एक दूसरा टॉवल लेके उसका जो बाल भीगे हुए हैं वो जो कांप रही है, तो धीरे धीरे उसका जो सर है वो बालों को थोड़ा थोड़ा टॉवल से सुखाने लगता है, वो पोंछने लगता है, हाथ पैर थोड़ा थोड़ा वो साफ कर देता है। और जो वंदना है वो पहली बार विक्रम से उसका ये इतना केयर कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बस विक्रम को देखे जा रही है, बहुत प्यार से वो विक्रम को देखे जा रही है। अपनी आंखें भी और पलकें भी वो झपक नहीं रही है, उसको बस देखे ही जा रही है। विक्रम ये चीज नोटिस नहीं करता, क्योंकि वो मतलब वंदना को साफ करने में बिजी है। तो जैसे वो बालों को साफ कर रहा था ना, तो वंदना उसको देख रही है। फिर धीरे धीरे विक्रम क्या करता है, वो हो जाता है तो उसको कहता है, विक्रम कहता है, वंदना जाके चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग रही है, और ठीक से अपने आप को साफ भी कर लो, जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जो वंदना है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वो बस उसको देखे ही जा रही है। अभी विक्रम ये देख चुका है, नोटिस कर चुका है। वो कहता है, वंदना चेंज कर लो जाके, ठंड लग रही है तुम्हें, कांप रही हो तुम। और वंदना को वो चीज फील नहीं हो रही कि मुझे ठंड लग रही है, उसको इतने अच्छा लग रहा है ये वाला मोमेंट, वो कहीं जाना नहीं चाहती इसको छोड़ के। तो वो क्या करती है, वो ऐसे ही बैठी हुई थी ना, और विक्रम क्या उसके सामने वो मतलब घुटने पे था, और साफ कर रहा था ना, तो वो घुटने पे ही था, तो उसको गले लगा लेती है और कहती है, आप ऐसे ही रहो, मुझे मुझे ठंड नहीं लगी, थोड़ी देर ऐसे ही रहो मेरे साथ, थोड़ी देर ऐसे ही रहो मेरे पास, फिर जाती हूँ मैं चेंज करने, 2 मिनट ऐसे रही। तो विक्रम कुछ कहता नहीं, वो भी वंदना को हक करे वैसे ही है। और क्योंकि ठंड लग रही है, तो वंदना उसका जो बॉडी शिवर शिवर कर रही थी ना, वो जैसे दो बॉडी एक दूसरे को सब चिपके हुए हैं, तो ये मतलब थोड़ा कम हो गया है। अभी विक्रम भीगा हुआ है, वो कहता है कि वंदना तुम जाओ जाके चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है। तो वंदना जो है वो
धीरे से उसको छोड़ती है और उसके सामने आती है। फिर उसका जो फेस है वो होल्ड करती है और कहती है, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? विक्रम कहता है, नहीं बुरा क्यों मानूंगा, पूछो ना। अच्छा एक काम करो ना, तुम चेंज करके आओ, उसके बाद तुम पूछ लेना, ठंड लग रही है मुझे भी। नहीं मुझे अभी पूछना है प्लीज। अच्छा ठीक है, पूछो क्या पूछना है। आप जो ये, तो थोड़ा वो सोचती है, अपना सर इधर उधर करती है, फिर वापस विक्रम की तरफ देख के कहती है, आप जो ये मतलब हमारे, मतलब क्या बात है, बोलो ना, इतना क्यों झिझक रही हो? मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम पे, बोलो जो भी बोलना है। आप जो मेरे पास आते हो, मुझसे ये छेड़खानी आप करते हो, क्या आप सच में मेरे लिए कुछ फील करते हो, या फिर ये सब ऐसे ही है? थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे कि मैं किसी के पास जाती हूँ तो आपको बुरा लगता है, मैं दोस्तों से भी बात करती तो भी आप चिढ़ते हो, ये सब क्यों है? कोई फीलिंग्स है आपके दिल में मेरे लिए, या फिर ऐसे ही जैसे बाकियों के साथ करते हो वैसे ही है? विक्रम कोई जवाब नहीं देता। वंदना कहती है, मतलब मैं वैसा नहीं कह रही हूँ, आप बता सकते हैं अगर आप कुछ मतलब फील करते हो मेरे लिए तो। वंदना वो देखो, तो वो हकला रहा है, बोल नहीं पा रहा है कुछ। कहता है फिर मुझे चेंज करना है वंदना, तुम जाओ, चलो चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, ऐसा बोल के उठने को होता है। वंदना उसको फिर से खींच के अपने पास ही बिठा लेती है और कहती है, मैंने कुछ पूछा है आपसे, जवाब तो देके चाहिए। वंदना मैं नहीं, मैं कुछ फील मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो ऐसे ऐसे ही मतलब साथ रहते तो तुम दोस्त दोस्त जैसे ही हो मेरी। सच बताइए। देखो मैं सच ही बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फील नहीं करता तुम्हारे लिए। मेरी तरफ देख के बोलिए यही बात जो आपने बोला। वंदना मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, एज ए फ्रेंड मैं तुम्हारे केयर करता हूँ, और कुछ नहीं है। मैं आपकी फ्रेंड हूँ। नहीं मतलब फ्रेंड नहीं, जो भी है, मतलब शादी तो वैसे भी, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। वरना वो मतलब हो तुम जो भी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए, ऐसे बातों को घुमाइए मत। क्या मैं आपकी फ्रेंड हूँ? सिर्फ फ्रेंड हूँ? तो अभी जो विक्रम है वो क्या बोलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना सर इधर उधर करता है, उठने की कोशिश करता है, और वंदना जो उसको पकड़ के रखी है ना उसके हाथों को, तो वो जा भी नहीं पा रहा है कि वो कन्फ्यूज नहीं करना चाहती ये सब चीज़ों को। फिर जो वंदना है वो उसको और थोड़ा करीब करती है, और बिल्कुल ही उसके पास आके, वैसे आमने सामने दोनों, और करीब है काफी, तो पूछती है, मैं सिर्फ आपकी दोस्त हूँ और कोई रिश्ता नहीं है हमारा? विक्रम जो है उसकी आंखों में, वंदना की आंखों में देखने लगता है, और देखते हुए उससे कुछ बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि उसके गले में कुछ आवाज फंस गई है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो वंदना कहती है, अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जज नहीं करूंगी आपको। देखो वंदना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले, वंदना प्लीज, वो एक मोमेंट था, वो तुम करीब थी तो मुझसे मतलब कंट्रोल कंट्रोल नहीं हुआ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं करीब थी तो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए आपने मुझे किस कर लिया। तो जितने भी लड़कियों से आप गले मिलते हैं वो भी आपके लिए फ्रेंड ही होगी, जिसको देख के आप कंट्रोल नहीं होता और उन सबको आप किस करते हैं। सबके साथ ही ऐसा है, या फिर मैं स्पेशल? वंदना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस तरीके से नहीं कहा। तो किस तरीके से आपने बात किया?
आपने कहा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो आप हर किसी लड़की फ्रेंड को गले लगा के उसको किस करते हैं, यही बात है। तुम तुम क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना, वो मोमेंट हम उससे कंट्रोल नहीं हुआ बस। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मेरे करीब आते ही आपको ये सारी फीलिंग्स क्यों आती हैं, या फिर हर किसी लड़की के पास आते ही आपको ये सारी फीलिंग्स आती हैं? वंदना, मैं बोल रहा हूँ ना, हर किसी के पास नहीं। वही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर हर किसी के पास जाते हो तब आपको ये वाली फीलिंग नहीं होती, मेरे पास आके होती है, तो मैं आपकी फ्रेंड हुई। आपको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, फिर भी आप मुझे किस करते हैं, मुझे गले लगाते हैं, मुझे किसी और के पास देखती आपको जलन होती है, फिर भी मैं आपकी फ्रेंड हूँ। मैं सिर्फ आपकी फ्रेंड हूँ। वंदना, तुम मुझे उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी है। विक्रम, ये उल्टी सीधी बातें नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, साफ साफ बात कर रही हूँ, आपकी तरह बातें घुमा नहीं रही हूँ, अवॉइड नहीं कर रही हूँ दूसरे को। मैं तो बात कर रही हूँ ना आपसे। एक रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, पर दो लोग एक दूसरे से बात करते तभी तो धीरे धीरे जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर साथ रहना है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अपनी अपनी चीज़ थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ती है, खुद को थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। पहले से आप बहुत बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अभी तो मुझे सब कुछ ठीक होता और दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। देखो वंदना, तुम जाओ, जाके चेंज कर लो। मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे बात करनी है। अब मुझे बोलोगी कि नहीं? क्या सुनना है तुम्हें? क्या सुनना है तुमको? क्या बोलूं मैं? कहा ना तुम मेरी फ्रेंड हो बस, और कोई बात नहीं है। फ्रेंड हो, फ्रेंड ही बेनिफिट, इसलिए मुझे किस किया। वंदना, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, मुझे बस अपना जवाब चाहिए। विक्रम, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तुम्हें नहीं जाना है, तुम ऐसे ही बैठी रहो और अपनी तबीयत खराब कर लो, फिर मुझे मत कहना। तो ऐसा बोल के विक्रम उठ के वो खड़ा हो जाता है। तो वंदना क्या करती है, जैसे वो जाने को होता है ना, तो वो भी फटाक से उठ जाती है और विक्रम को पीछे से जाके हग कर लेती है और काफी टाइट उसको हग करके रखती है। अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहते हो ना, फिर वंदना कहती है, अगर फीलिंग्स है तो क्या क्यों नहीं देते? अगर मुझसे प्यार है तो बोलते क्यों नहीं? मैंने क्या मना किया है? आपको ये सब करके जताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरे केयर करते हो। आप सीधा सीधा बोल सकते हो। अगर आप मेरे लिए फील करते हैं तो बताते क्यों नहीं? किस चीज़ से आपको डर लगता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोकता है मेरे पास आने के लिए? क्यों आप कह नहीं पाते? क्यों हर बार मेरे पास आते हुए झिझकते हैं? एक पल पास आते, दूसरे पल मुझसे दूर हो जाते हैं, मुझे दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? कि मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कुछ गलत कर दिया है, आपका दिल दुखा है, आपके घर वालों से बदतमीजी की है, कभी आपकी इज्जत नहीं की? क्या किया है मैंने? मेरी क्या गलती है जो आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? मैं सच बताऊँ तो मैं आपको पसंद करती हूँ, और ये बात बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मुझे आपके दिल की बात जाननी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप मुझे चाहते हैं, पर कोई तो चीज़ है जो आपको रोकता है। बताते क्यों नहीं? जो विक्रम है वो चुपचाप खड़ा ही है, और वंदना उसको बैग से हक करके रखी है ना, तो वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, वंदना छोड़ो मुझे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए मुझे, क्यों आप मुझसे भागते रहते हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो आप चाहते थे कि मैं आपको प्यार करूँ, आपके पास आ जाऊँ। जब हम लोग ऑफिस में काम करते थे साथ में, विक्रम जो है उसको तभी पिछली बात याद आती है कि तब तो मैं फ्लर्ट कर रहा था, थोड़ी उससे प्यार था। वो कुछ कहता नहीं है। वंदना कहते हैं, अभी तो हमारी शादी हो चुकी है, हम लोग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है, फिर चाहे जैसी भी हुई है, हम शादी तो हुई है ना, तो क्या प्रॉब्लम है आपको अभी? विक्रम कहता है, वंदना छोड़ो मुझे, मुझे ठंड लग रही है, कपड़े चेंज करना है, तुम ही जाओ, जाके चेंज कर लो। विक्रम, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं?
अब बातों को घुमा क्यों रहे? वंदना, मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जाओ, जाके चेंज कर लो। तुम काँप रही हो, अभी भी तुम काँप रही हो। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चली जाऊँगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मतलब आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। आप फील नहीं करते, बस ऐसे ही है सब कुछ। जैसे ये बात वंदना बोलती है, विक्रम थोड़ी देर चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी अगर वो बोलेगा कि हाँ ठीक है समझ लो, तो वंदना तो नाराज हो जाएगी ना, और वो नाराज उसको करना नहीं चाहता। तो चुप रहता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर वो अपने को छुड़ा के जाना चाहता है, तो वंदना जो और उसको कस के अपने पास कर लेती है, वो जाने नहीं देती है उसको। और ऐसे ही उसको हक करके कहती है, सच बताइए, मैं जानती हूँ आप फील करते हो मेरे लिए, बताते क्यों नहीं आप? प्लीज बता दीजिए ना। आपको पता है उस रात को जब शराब पी के आए थे, तो बोलने के बाद वंदना जो है वो रुक जाती है, वो और बोलती नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर ये बोलूंगी तो शायद एक तरह से जबरदस्ती होगी कि तुमने ये किया है तो तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। पर वंदना नहीं चाहती कि जबरदस्ती वो उसको अपनाए, वो चाहती है वो दिल से मान ले। तो वो और कुछ कहती नहीं, वो बात रुक जाती है। तो विक्रम कहता है, क्या शराब पी के आया था तो क्या किया मैंने नशे में? वंदना कहती है, वो छोड़िए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैंने क्या पूछा आपसे? तो विक्रम क्या करता है, उसके हाथों को थोड़े नीचे करता है, फिर उसको सामने लेके आता है, और फिर उसका जो फेस है वो होल्ड करते हुए बहुत प्यार से उसको कहता है, वंदना देखो, मैंने वो जो भी हुआ हमारे बीच थोड़ी देर पहले, वो एक मोमेंट था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, और तुम ये सब मत पूछो मुझसे, मैं नहीं बता पाऊंगा। और देखो, सच बताओ तो तुम बहुत अच्छी, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तुम तुम्हें मुझे तुम डिज़र्व मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत बेटर कोई मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझसे ना आपसे बेहतर चाहिए, ना आपसे कम वो चाहिए। मुझे आप चाहिए बस। बस ये जो उन्होंने कहा, इस पे विक्रम की आंखों में कुछ बदलता है, उसकी मतलब इमोशन से भर जाता है। वो थोड़े थोड़े उसकी आंखें भर आती है ये सुनने के बाद कि मुझे आप चाहिए। तो वंदना कहती है, मुझे और किसी के पास नहीं जाना, मुझे बस आपके साथ रहना है। अब बताइए, आप मुझे फील करते हैं कि नहीं, मेरे लिए फील करते हैं कि नहीं? तो विक्रम कुछ नहीं कहता, वो उसकी आंखों में बस देखता रहता है। फिर क्या, थोड़ी देर बाद वंदना कहती है, क्या हो, बोलिए ना, डू यू फील एनीथिंग फॉर मी? विक्रम, क्या आप कुछ फील नहीं करते? वो किस वो मुझे फील हुआ। मुझे बताया आप मुझे चाहते हैं, बस एक बार आपसे अपने मुंह से बोल दीजिए प्लीज, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं। विक्रम क्या करता, वो इतना ज़्यादा थोड़ा इमोशन हो गया है ना वो, तो वो वंदना को गले लगा लेता है। जब वंदना है उसको लगता है कि हाँ कर दिया है विक्रम ने, तो वो भी उसको गले लग जाती है, और ऐसे ही थोड़ी देर रहते हैं दोनों। फिर विक्रम जो है उसको छोड़ता है और कहता है, तुम चेंज कर लो प्लीज़, जाओ। तो वंदना देखती है कि क्या हुआ, अभी तो गले लग रहे थे। तो वो कहती है, अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ चेंज कर लो। वो मुझे हेडेक हो रहा है, ये बारिश में भीग के मैं। अरे आप जाइए, सॉरी मैंने आपको रोक लिया, आप जाइए जाके चेंज कर लीजिए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। विक्रम कह रहा था, वो तुरंत ही अपने वार्डरोब खोल के अपने कपड़े वगैरह निकाल के वो रूम से बाहर चला जाता है, बाथरूम में नहीं जाता, दूसरे रूम में चला जाता है। तो वंदना है वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि अभी वो बोल रहा था ना उसे हेडेक हो रही है विक्रम को। तो वंदना क्या करती है, वो भी जाती है अपना चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।